नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, देव आशीष जलारिया जी, संदीप जी, उनके कई साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और आज का जो मुद्दा है बहुत गर्म है, बसपा पार्टी को लेकर है, बहुजनों को लेकर है, स्टूडेंट यूथ को लेकर है। तो आज हम जानेंगे देव आशीष जलारिया से कि इतने बड़े जो संगठन ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं पहले से, एबीपी हुआ, एनएसयू हुआ और बड़े बड़े कई सारे संगठन काम कर रहे हैं, उनके बीच में इन्होंने बीएसपी का परचम लहराया है, बीएसपी का झंडा बुलंद किया है। तो आइए आज हम जानते हैं देव आशीष जलारिया जी से। जी देव आशीष जलारिया जी, आपका स्वागत है नेशनल दस्तक में। धन्यवाद अविनाश जी। तो आप ज़रा बताएंगे कि आपको ये जो बीएसपी के पोस्टर्स लगाने की और पूरे यूथ को आगे ले जाने के लिए जो आप कवायद कर रहे हैं, पूरी जो मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार आपके दिल और दिमाग में ये तमाम चीज़ें जो बैठी हुई हैं, आखिरकार ऐसा आप क्या सोचते हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपने पोस्टर लगाए, इससे कुछ फ़ायदा होगा बहुजनों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, आदिवासियों के लिए, सभी वर्गों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं? जी जानते हैं जी। देखिए, इस समय देश में जो 65% युवा आबादी है और 65% युवा आबादी बहुजन समाज में भी 65% युवा है, और ये युवा बड़ी तादाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आ रहा है। यहाँ अनेक तरह के छात्र संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजनों का कोई भी छात्र संगठन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हमारे समाज के लोगों को काफ़ी काउंसलिंग में दिक्कत होती है, उनको कॉलेज चयन में, क्योंकि जब 12वीं के बाद सीधे से यूनिवर्सिटी की तरफ दाखिल होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हमारा जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है कि 50% युवाओं को भागीदारी देनी है, तो हम लोगों ने कवायद शुरू की, क्यों ना युवाओं को यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुँचा जाए, उनकी कैरियर काउंसलिंग में उनकी हेल्प की जाए, एक हेल्प डेस्क लगा के उनकी मदद की जाए कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या उनको परेशानियाँ आ रही हैं। इस तमाम चीज़ों गतिविधियों को देखकर हम लोगों ने पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में हेल्प डेस्क लगाया। आज दूसरी कट ऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय की निकली थी, तो आज दूसरी बार लगा। मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसा इतिहास रहा है कि बसपा पार्टी के जो झंडे बुलंद किए हैं वो देव आशीष जालियार साहब के नेतृत्व में हुए हैं। और जो हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी संदीप जी, आप कुछ? मैं बताना चाहूँगा, जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीला झंडा लेकर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुँचे, और पहला बार ऐसा है कि नीला झंडा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बुलंद हुआ है। और हम अपने जितने भी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, बहुजन समाज पार्टी की जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश दिए हैं, 50% यूथ की जिम्मेदारी है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिशन मूवमेंट को प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, और छात्रों की शुरू से लेकर कट ऑफ निकलने से लेकर एडमिशन तक पूरी मदद कर रहे हैं यहाँ पर। जी, मुद्दा वहीं आ जाता है, कट ऑफ को लेके, आरक्षण को लेके, बहुजनों को लेके, पिछड़ों को लेके। ये युवा नहीं है, ये आने वाले देश के यंग यूथ नेता हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं। तो देव आशीष जलारिया से हमारी बात जारी रहेगी। देखिए, बहुत क्लियर हमारा मैसेज है। हम चाहते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी का जो बहुजन आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो जब यहाँ यूनिवर्सिटी में आए, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनके पार्टी के लोग, उनकी समान विचारधारा के लोग यहाँ मौजूद हैं। होता है कि हमारे लोग यहाँ आते हैं, जहाँ 1,35,000 करीब स्ट्रेंथ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, करीब 40 हज़ार केवल SC ST का बच्चा है यहाँ पर। तो इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पर मौजूद है। मतलब मानते हैं देवाशीष जी, आपके बहुजन जो लोग हैं आज भी एजुकेशन के मामले में उनको ठीक तरीके से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, और जो वो पीछे रह जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर काउंसलिंग में इश्यूज़ रहते हैं उनके, और तमाम तरह की समस्या उनके सामने आती है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको लगे कि उन्हीं के समाज के लोग, उनकी विचारधारा के लोग यहाँ मौजूद है, और उनको एक इनकरेजमेंट जो फील होना चाहिए वो इनकरेजमेंट फील हो। और हमें जब हम लोग डेस्क पे बैठे थे, वहाँ पर जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे थे, जैसे ही उन्होंने वहाँ पर BSP का झंडा देखा, जैसे ही वहाँ भी हाथी का निशान देखा, जैसे ही बहन कुमारी मायावती का बैनर देखा, पोस्टर देखे, और वो डेस्क लगा हुआ देखा, सबसे ज़्यादा वहाँ भीड़ हमारे डेस्क पे उमड़ के आई है। सबसे ज़्यादा हम लोग के वहाँ पर जो हलचल मौजूद रहती है, वो हलचल सबसे ज़्यादा मौजूद रही है। और जब पहली बार हम लोग डेस्क लगाए तो पूरे देश की मीडिया ने इसको कवर किया, वो अखबारों प्रिंट की हेडलाइंस बना वो। तो मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने एक शॉर्ट सा हमने जो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने जो शुरू किया था, वो एक नई क्रांति की शुरुआत है। जल्द ही आपको अलीगढ़ में भी कल इस तरह के डेस्क देखने को मिले, जल्द ही आपको देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के हेल्प डेस्क अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छिड़ गया है महासंग्राम बसपा को लेके, अन्य पार्टियों को लेके। एक यूथ ने खड़ा कर दिया है बसपा का झंडा यहाँ। अच्छा देवाशीष जी, एक चीज़ जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरा देश जानना चाहेगा, क्योंकि जो चल रहा है अभी देश में भगवा रंग को लेके, तमाम चीज़ों को लेके, मोदी सरकार को लेके, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो योगी सरकार को लेके, दिल्ली यूनिवर्सिटी में
पहली बार बसपा पार्टी के झंडे आपकी टीम ने आप लोगों ने बड़ी मेहनत से लगाए, तो इस पार्टी का किसी पार्टी ने, किसी अन्य पार्टी ने विरोध किया है क्या? देखिए, हम लोगों ने पहले से इसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लेके चले थे कि पहली बात तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं दूसरी पार्टी के बोझ से, और उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया कि अगर इस तरीके हम लोग अपनी स्ट्रेंथ वहाँ मजबूत रखेंगे। तो जितनी दूसरी पार्टियों के बोर्ड मेंबर्स होते थे उनके स्टॉल पे, उससे कई गुना 10 गुना ज़्यादा हमारे स्टॉल्स पे मेंबर रहे हैं। हमारे स्टॉल पे हमेशा भीड़ उमड़ती रही है, ज़्यादा लोग रहे, तो इसलिए कोई हमें इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं आए। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम यहाँ छात्र संघ के कोई चुनाव लड़ें या कोई राजनीति करें। हमारा मकसद बहुत सिंपल सा है कि हमारे समाज के जो युवा आ रहे हैं उनको बेहतर काउंसलिंग हो, ताकि उनको बेहतर कॉलेजेस मिल सके उनके कॉलेज में, और उनको जो समस्याएँ हैं, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सा कॉलेज लेना है, इस सब में हम उनकी मदद कर सकें, उनकी कैरियर काउंसलिंग कर सकें, और साथ साथ उनको ये एहसास हो सके कि आगे आने वाले समय दिनों में भी आपके अगर कोई समस्या आती है आप लोगों को, तो आपके अपने लोग हैं, आपकी अपनी पार्टी के जो लोग आपकी विचारधारा के वो युवा हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा मेन मकसद है। हमारा मकसद है कि पार्टी की विचारधारा का युवाओं में ज़्यादा से प्रचार प्रसार हो, ताकि वो समझे कि आने बदलते युग में भी उनकी पार्टी भी बदल रही है, पार्टी हर जगह पर उनकी मौजूद है, हर तरीके से उनके साथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष जी। संदीप जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। संदीप जी, आपका बसपा पार्टी को लेके या बहुजनों को लेके स्पेशली जो देश में अभी आप देखेंगे हापुड़ में एक घटना हुई थी, मैं बीच में मतलब एक सवाल डाल रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं हमेशा माइनॉरिटीज़ के ऊपर या बहुजनों के ऊपर क्यों होती हैं, ये बड़ा सवाल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आखिरकार ये घटनाएं हो रही हैं, 4 साल में इसका लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, तो ये घटनाएं अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा मोदी सरकार आती है या केंद्र में दोबारा मोदी जी आते हैं, तो घटनाएं बढ़ेंगी या कम होंगी? जाहिर सी बात है, घटनाएं बढ़ेंगी, दिन ब दिन बढ़ेंगी, क्योंकि जो 4 साल में हमें ग्रोथ रेट इनका देखने को मिला है सबसे ज़्यादा योगी सरकार को देख लीजिए आप। जो आप भगवे की बात कर रहे हैं, वो भगवा रंग पूरे योगी का, तो ये कहना है योगी जी का कि पूरे देश में जब तक वो भगवा रंग नहीं ला देंगे, उनको मेट्रो की सीट भगवा चाहिए, हर चीज़ भगवा चाहिए। ये एक जाति विशेष की मानसिकता दिखाता है। जो ठाकुरवाद है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, आए दिन दलितों पर अत्याचार। और मैं आपको मतलब मानते हैं कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार राजनीति करती है जातिवाद को लेके? बिल्कुल बिल्कुल, जातिवाद को लेकर राजनीति करती है, और बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने समाज के साथ, सर्व समाज के साथ खड़ी होती है। जिस प्रकार अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा, हर जो भी दलित समाज के शहीद हुए थे हमारे भाई 2 अप्रैल के आंदोलन में, सबको बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1-1 लाख रुपए का सहयोग दिया। और वहाँ पर प्रदेश प्रभारी जी हैं जो रामाचल राजभर जी, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो गए वहाँ पर, सबको अच्छे से उनके परिवारों से मिले जुले और सबको 1-1 लाख रुपए का सहयोग दे के आए हैं। एक चीज़ जी, देवाशीष जी के पास दोबारा चलेंगे। जी, एक चीज़ जो आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज सामने आ रही है कि अब नया एजेंडा जो आपने पूछा योगी आदित्यनाथ जी का, नया जो कम्युनल एजेंडा इन्होंने चालू किया है, इन्होंने नया शुरू छेड़ा है कि जैसे BHU में अगर आरक्षण का प्रावधान है, तो माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट हैं देश के, उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ की जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स का जो प्रावधान है वो संवैधानिक प्रावधान है, वो संवैधानिक रूप से उनको दिया गया है, ठीक है। और ये हमारे जो संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने दिया। बहुजन समाज, दलित समुदाय, सारे समुदाय इन प्रावधानों का सम्मान करते हैं। और रही बात अगर योगी जी आरक्षण के इतने बड़े पक्षधर हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी और तमाम जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत आप लोगों ने जो आरक्षण की व्यवस्था थी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को, उनको पूरी तरीके से आपने ख़त्म कर दिया है। आपने SC ST एक्ट को डाइल्यूशन का काम किया है। आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों पे NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आपने सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं और जेलों में दलितों को ठूसने का काम किया है। आज भी हज़ारों की तादाद में हमारा युवा जेलों में बंद है। अगर आपको दलितों से इतनी सांत्वना, इतनी सहानुभूति है, तो 1-2 जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट है उनको देख के छोड़िए, और आपकी सरकार दलितों के लिए क्या कर रही है, उन कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर रही है, जो बैकलॉग की भर्ती है वो आप क्यों नहीं भरे, इन पे आप जवाब दें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ना कि आप ये प्रयास करें कि फूट डालो और राज करो। ये समाज जो है वो आपकी इस सारी जो रणनीतियाँ हैं, ये सारे जो कुचक्र हैं, ठीक है, इस सबको समझती है, ये कुटिलता को समझता है, और इसका जवाब आपको फूलपुर, गोरखपुर में मिल चुका है, आपको इसके बाद कैराना में मिल चुका है, आपको ये नूरपुर में मिला है, और आगामी जो 2019 के जो चुनाव होंगे उसमें भी आपको इस जो टैक्टिक्स हैं आपकी, उसके खिलाफ आपको जनता जवाब देगी। धन्यवाद। जी, देवाशीष जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है
कि इस देश का युवा जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, या जिसे ज़रूरत है आरक्षण की, अगर उसे आरक्षण नहीं मिलेगा और वो जो पढ़ लिख नहीं पाएगा तो वो अपने भविष्य को नहीं बेहतर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ भी देवाशीष जी ने हमें बताई। संदीप जी के पास दोबारा लौटेंगे। संदीप जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। पिछले 4 साल से 4.5 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, कई राज्यों में सरकार है भाजपा की, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, पूर्ण बहुमत से है। यूथ को लेकर आज तक कोई इनके हक में कोई बड़ा फैसला लिया है? मैं हर तबके की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटीज़ हो, चाहे आदिवासी हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सबसे पहला वादा नरेंद्र मोदी जी का 2 करोड़ नौकरियों का देगा, और नौकरियों में सबसे ज़्यादा गिरावटें आई हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा गिरावटें आई हैं। 2 करोड़ नौकरियाँ की छोड़िए, यूपीएससी की सीट घटा दी जाती हैं। आप दिन भर देख रहे हैं यूपीएससी की सीट घटाई जाती हैं, और आने वाले अब आप देख रहे हैं यूपीएससी में भी ठेका प्रथा का प्रचलन कर दिया जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भाजपा सरकार है। मतलब पिछले 4 साल में 4.5 साल में ना ही किसी उत्तर प्रदेश में स्पेशली उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी भर्तियां कैंसिल कराई जा रही हैं। अभी हाल के दिनों में जो पुलिस भर्तियां थीं उसमें कितना व्यापक तौर पे फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। 100 में से 80 क्वेश्चन आप रिपीट दे देते हैं और पेपर कैंसिल हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी लचर व्यवस्था है। आप देखिए इस समय जितनी पुलिस 43,000 की वैकेंसी में जिस तरीके की लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है, युवा मारा फिर रहा है, ठीक है, थका हारा जाता है अपने घरों को छोड़कर, कि ऐसी बुरी स्थिति में गर्मी समय भयानक गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मियों में युवा दूसरे शहरों में जाकर रुक रहा है, 1-2 दिन पेपर दे के आता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसका पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि अधिकारियों ने पेपर को सिंसियरली नहीं लिया। तो इस तरह की अनियमितता, मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन ढील दे रहा है। बिल्कुल ढील दे रहा है। आप देखिए टीईटी शिक्षकों की भर्तियां क्या कहते हैं कैंसिल कर दी, 11,000 वो आज भी सड़कों पे है। तमाम तरीके के जो पेपर्स हैं जो पहले भर्तियां पिछली सरकारों में हो गई थी वो सब कैंसिल कर दी हैं, या उन पर रोक लगा दी है, या कोर्ट के माध्यम से उन पर रोक लगवा दी गई है। इस समय पूरा जो स्थिति है इस समय खासकर जॉब्स के मामले में उत्तर प्रदेश में वो चरमराई हुई है। कानून व्यवस्था चरमराई है, जॉब्स की स्थिति बहुत चरमराई है, चारों तरफ युवाओं में हाहाकार की स्थिति है। स्कॉलरशिप की हालत इतनी बुरी है कि छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। मेरे पास तमाम हफ्ते में दर्जनों कॉल आती हैं, दर्जनों युवाओं की समस्या आती है कि अभी तक उन्होंने पहला सेमेस्टर दे दिया, अब दूसरे सेमेस्टर में जा रहे हैं, फीस भरनी है, कॉलेजों ने अल्टीमेटम दे दिया है, 75-75, 80-80 हज़ार फीस है कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ आई नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में जो SC/ST सेल है उन्होंने लिख दिया कि हमारे पास फंड ही नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं जब देश में आ रही है तो युवा कहाँ जाएगा? जिसके पास खाने को पैसे नहीं है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहाँ से भरेगा? जिसके पास घर नहीं है वो एक कमरे की व्यवस्था लेके कैसे रहेगा? दिल्ली NCR महंगे शहरों की बात मैं कर रहा हूँ। और देवाशीष जी से एक आखिरी सवाल और मैं जानूँगा कि देवाशीष जी 2019 में आप भाजपा को कहाँ देखते हैं और बसपा को कहाँ देखते हैं? देखिए 2019 की जो रणनीति है, हमारी रणनीति बहुत साफ है। हम लोग 65% जो जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बसपा का झंडा परचम जो लहराया है, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जैसे कि लोग बता रहे हैं, जैसे कि चर्चा में जो विषय जो बन चुका है, चर्चा का विषय बन चुका है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? दर्शकों को ज़रा बताइए। देखिए मुझे लगता है कि अगर युवाओं को हम लोग जागरूक करेंगे, उनको ये पहुँचाएंगे कि आपके पास विकल्प मौजूद है। इस समय केवल एक ही बात सामने आ रही है कि विकल्प क्या है। नरेंद्र मोदी की सरकार से दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित और इवन जो फॉरवर्ड क्लासेस है, कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक उनके जो रिपोर्ट कार्ड है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। इसके बाद समझ में आती है कि फिर क्या विकल्प क्या है। तो हम देश में जगह हर युवा के पास जाके, युवा के माध्यम से हम हर किसी के पास जा रहे हैं, जितने हमारे सामर्थ्य है, जितना हमारा पोटेंशियल है, जिनके पास हम पहुंच सकते हैं उनके पास पहुंच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि देखिए बहुजन समाज पार्टी के रूप में आपके पास एक ऐसा विकल्प है जो इस देश में समान समतामूलक समाज की स्थापना चाहता है, जो आपको आर्थिक और सामाजिक अधिकार देने की बात करता है सबको बराबर। हम ये बताते हैं जो युवाओं को कि जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी 5 साल में, तो 3.5 लाख बैकलॉग की वैकेंसी फुलफिल की गई है इस देश में। हम वो नहीं है कि हम लोग बोलें कि 4 लाख पद खाली पड़े हैं तो 4 लाख पदों को समाप्त करके अब इन पर ठेका प्रथा यूज़ किया है, या फिर हम ये बोले कि IAS IPS से हम भर्ती नहीं करेंगे, हम ठेका प्रथा से अपनी आइडियोलॉजी के IAS बना लेंगे। हम उन बारे में हम चाहते हैं कि जो बाबा साहेब ने संविधान में जो व्यवस्थाएं दी हैं इस देश को, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ईमानदारी से लागू कराया जा सकते हैं। बसपा कभी भी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, क्योंकि हम हर बार बोलते हैं कि संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। अगर इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो भी सत्ता में आ रही है वो संविधान को ईमानदारी से लागू कराए तो किसी मैनिफेस्टो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही मैसेज लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं, युवाओं के पास जा रहे हैं।
जी, ये थे हमारे साथ देवाशीष जलारिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र संघ नेता, जो बसपा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदीप जी से एक आखिरी सवाल मेरा। संदीप जी, आप किस तरीके से देखते हैं बसपा को 2019 में और केंद्र में? जिस तरीके से जो बयान अभी आया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैं यूपी संभालना चाहता हूँ और मैं बहन जी को, बुआ जी को केंद्र में देखना चाहता हूँ, तो आपके नज़रिए से, एक यूथ के नज़रिए से कैसे आप देखते हैं इस चीज़? यूथ के नज़रिए से आप उत्तर प्रदेश के बहन जी के जो शासनकाल रहा है 7.5 साल का, उसमें आप देख सकते हैं यूथ को कितनी उन्होंने नौकरियां और जितनी भी सुविधाएं हैं सबसे ज़्यादा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में प्रदान हुई। और आपने बात की अखिलेश भैया जी की, जिन्होंने कहा है कि मैं यूपी संभालना चाहता हूँ। यहाँ बात अखिलेश जी की नहीं है, अखिलेश जी तो पूरे समर्थन में है और देश के हर बड़े नेता, हर पार्टी का बड़ा नेता चाहता है कि इस बार देश की प्रधानमंत्री अगर होंगी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी होंगी। और कोई देश का हर युवा चाहता है कि लाल किले से अगर कोई गरजेगा इस बार तो सिर्फ माननीय बहन कुमारी मायावती गरजेंगी, ताकि बहुजनों का, सर्वजन के, उन गरीब पिछड़ों का, शोषित वंचितों का भला हो सके। और आने वाले टाइम में हम अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। जय भीम। दोस्तों, नारा उठ चुका है, जंग छिड़ चुकी है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस की बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी और प्रदेश की बात कर रहे हैं। यूथ हमारा उठ चुका है, युवाओं में जोश आ चुका है। मैं अविनाश सिंह, नेशनल दस्तक, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ।